Hello everyone, welcome to my channel, and today we are going to do question 2 of exercise 15D. Okay, question 1 we had completed. Now we will see the question 2 and in that sub question A. These are word problems, we have to solve the word problems. तो देखते हैं क्या है word problems में. तो based on area का ही है ये. Two paths are crossing each other at right angles in a rectangular park as shown. Find the area of the path and that of the park not covered by the paths. That means we have to find the area which is uncovered by the path, and also we have to find the area which is covered by the path separately. ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा ये रेक्टेंगल दिया हुआ है whose length is 500 meters and breadth is 250 meters. So the here the path, vertical path is nothing but 2 meters का wide है. Horizontal path जो है वो 4 meters है. ठीक है, तो separately find out करना पड़ेगा. First we have to find the area of the path. Okay, solution है area of the horizontal path. ये जो horizontal path है देखिएगा यहाँ पे 4 meters wide है ये और 500 meters लेंथ है. लेंथ 500 मीटर्स और ब्रेथ इज 4 मीटर्स. तो एरिया क्या होगा? लेंथ इंटू ब्रेथ. तो एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाथ, दिस पाथ ओनली दिस मच. ओके, ये जो है इतना ही है. तो एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाथ इज इक्वल टू 500 इंटू 4. 4 0 0 4 0 0 4 5 20 यानी कि 2000 मीटर स्क्वायर. सो द एरिया ऑफ दिस पाथ इज 2000 meter square. Now we have to find the area of this vertical path. ये जो है पर horizontal हो गया तो vertical. Area of the vertical path is equal to 2 is the, यहाँ पे देखिए 2 is nothing but the breadth और इसका length क्या करेंगे? Length will be nothing but 250 meters. इतने से यहाँ तक क्या है? vertical length कितना है? 250 meters है. पर यहाँ पे क्या माइनस करना पड़ेगा? ये वर्टिकल लेंथ से ये 4 माइनस करना पड़ेगा. तो 250 से हमें -4 करना पड़ेगा एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड टू दिस 2 मीटर्स इनटू 250 -4 करना पड़ेगा. ये पॉइंट इतना जो है वो माइनस करना पड़ेगा. करेक्ट? ठीक. तो एरिया ऑफ द वर्टिकल पाथ इज इक्वल टू 2 इंटू 200 -4. ये जो है 4. तो क्या आता है? 250 -4 क्या आएगा? यहाँ पे देखिएगा सबट्रैक्ट करना है ना, तो 10 बोरो करना पड़ेगा. 0 से माइनस नहीं कर सकते. तो 10 - 4 is 6. 4 होगा एज इट इज एंड 2 एज इट इज. तो 246 आ जाएगा. 250 -4 इंटू 2 इंटू 246. 2 इंटू 246 क्या है? 492. इजी है. 2 6 12, 2 4 8 प्लस 1 9, 2 2 4. 492 मीटर स्क्वायर. क्योंकि एरिया है तो मीटर स्क्वायर में होगा. तो नाउ वी नो द हॉरिजॉन्टल पाथ, एरिया ऑफ द हॉरिजॉन्टल पाथ एज वेल एज द एरिया ऑफ द वर्टिकल पाथ. तो हमें टोटल पाथ कैसे मिलेगा? दोनों को ऐड करेंगे तब टोटल पाथ मिलेगा. देयरफॉर टोटल एरिया ऑफ द पाथ इज इक्वल टू हॉरिजॉन्टल एरिया प्लस वर्टिकल एरिया विच इज इक्वल टू 2000 ये प्लस 492. तो 2000 plus 492 will be nothing but 2492 मीटर स्क्वायर. अब ये हो गया हमारा पाथ कवर्ड. अब हमें फाइंड आउट करना है पार्क में विच इज नॉट कवर्ड बाय द पाथ्स. तो ये जो ब्लैंक है अनकवर्ड नॉन शेडेड एरिया, ये फाइंड आउट करना पड़ेगा. ठीक है, लेट्स डू दैट. उसमें क्या होगा? एरिया ऑफ द अनकवर्ड पाथ इज नथिंग बट, फर्स्ट तो क्या है? फुल एरिया. ये पूरा एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा. दैट इज 500 मीटर्स जो लेंथ है और ब्रेथ कितना होगा? 250 मीटर्स. तो 500 इंटू 250 करना पड़ेगा और इसको माइनस किसके साथ करना पड़ेगा? टोटल को माइनस किसके साथ? जो कवर्ड बाय द पाथ है, एरिया ऑफ द पाथ जो है उसको उसके साथ माइनस करना पड़ेगा. तो टोटल एरिया minus this area will give the uncovered, that is unshaded portion. ठीक है, टोटल
total area minus this, the shaded path will give the unshaded path, that is not covered one. Area of the path which is not covered by the paths, तो वो मिल जाए. Next, area of the uncovered path is equal to 500 into 250, length into breadth. Total area जो दिया है 250 is the breadth and 500 meters is the length. तो 500 into 250 करना पड़ेगा, माइनस जो हम लोगों ने फाइंड आउट किया है हॉरिजॉन्टल प्लस वर्टिकल वो है 2492, तो उसे माइनस करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखिएगा 500 into 250 माइनस 2492 से करना पड़ेगा. ओके, ये 2492 इससे माइनस करना पड़ेगा. तो 3 zeros एज इट इज, ये 3 0 है तो एज इट इज. और 5 into 25 क्या होता है, 25 5 125. ओके, 125,000. दैट मीन्स इट विल बी नथिंग बट 1,25,000 माइनस 2,492. इन दोनों को माइनस करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, तो वी विल गेट द एरिया ऑफ द अनकवर्ड पाथ और द अनशेडेड पाथ. तो क्या आता है, 1,25,000 माइनस 2,492 करना पड़ेगा. तो 10 माइनस 2 इज 8. बोरो करना है, जीरो से नहीं कर सकते, तो 10 माइनस 2 इज 8. 9 माइनस 9 इज 0. 9 माइनस 4 इज 5. ठीक है, तो 4 माइनस 2 इज 2. अगेन ये जो 2 माइनस 0, क्योंकि नेक्स्ट नंबर्स नहीं है तो 12 एज इट इज नीचे आ जाएगा. तो बचेगा कितना, 1,22,508 मीटर स्क्वायर. देयरफॉर area of the uncovered path is equal to 1,22,508 meters square. और area of the path covered is nothing but 2,492 meters square. ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 और उसका सब क्वेश्चन है ए, वर्ड प्रॉब्लम्स है. ठीक है, थैंक यू सो मच.